दर्शकबिन नमस्ते। प्रदेश सभा अर्थात मध्य प्रदेश के प्रदेश सभा के संपूर्ण कार्यकाल 4 वर्ष बीत चुकल है। एकर गतिशीलता की है अर्थात प्रदेश के जे ज्वलंत समस्या है, ज्वलंत मुद्दा सब है, एहिमे प्रदेश सभा में कते छलफल भेलै, प्रदेश सभा अपन काज कते धरि कलकै। आइ हम सब यह विषय वस्तु के लऽ कऽ मध्य प्रदेश के सभामुख सरोज कुमार यादव संगे संवाद करे छी। अपने सबके देखायब हुनकर कार्यकाल कोना बितलै, ओकर हुनकर अपन ई 4 वर्ष के कार्यकाल के अनुभव, दोसर गतिशील बनाबऽ के लेल सभामुख के प्रदेश के जे सभा होइ छै ओकर गतिशील बनाबऽ के लेल सभामुख के प्रमुख भूमिका होइ छै। ओ भूमिका अपना के ओ भूमिका में ओ कते हुनका लगलनि जे नहीं ठीक छै हम भूमिका खेललहुँ। ई तमाम विषय वस्तु के जोड़ कऽ हुनका संगे हम सब संवाद करने छी, अपने सबके देखा रहल छी हुनका संगे कयल गेल ई संवाद। सभामुख जी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। यदि अपने सबके ई 4 वर्ष के कार्यकाल के अगर मूल्यांकन कयल जाए तो अपने सब की बुझाइए जे की हम सब के लिए की मूल्यांकन अपने के हिसाब से 4 वर्ष केना बीतले? खास करके हमनी के तो काम है विधेयक बनावे के, सदन के विकास से काम तो आके सरकार के होइ छै विकास करे के। लेकिन हमर उपलब्धि 4 वर्ष में जितना भी विधेयक बनैली एकदम सर्वसम्मति से बनैली, नॉर्मली तरीका से बनैली, जन सदन के गरिमा होखै छै वो गरिमा राखे के। कभी भी हमारा हाउस में टेबल कुर्सी टूट टाट न देख ले हम, कभी भी गाली गलौज न सुन ले हम। जबकि देश के स्थिति इतना न बदलल 4 वर्ष में, पार्टी टूट के कभी ई सरकार कभी उ सरकार, उ फर्क यहाँ भी पड़ल 2 नंबर प्रदेश में। लेकिन हम अपना से समझदारी करके कोनो दल के नेता से विभेद न करते हुए एकदम नियम पूर्वक सदन संचालन करके जन करीब 50 को विधेयक जन हमने पास के लिए बड़ी वो एगो उपलब्धि बा। और बात की जन अभी हाल साल में जन प्रदेश के नाम और राजधानी शायद केहू के विश्वास न रहलक ये पला में टूंगो लागी, वो भी हमने टूंगो लगा दिली। जबकि ई काम कम तो खास करके ई सरकार के रही जिम्मेवारी प्रदेश नमा करों के। लेकिन हम सदन से नियमावली संशोधन करके 2 साल पहले भी एक बार प्रस्ताव ले आ रही तो उस समय फेल हो गई। तो उनमें हम हमारा बुझाई रहे कि सरकार अपना हिसाब से पहल कर ले होते, तो हम उस समय में उतना पहल ना कैली। अग्रसरता लेवा के कारण की अपने के नामाकरण और के विषय में देखली कि अब हर जगह हो गए नाम राजधानी। हमनी के प्रदेश में अब खास करके 2 नंबर प्रदेश काला से लोग 2 नंबर या सुने में भी ठीक ना लगे। एगो और हम अपना से का बुझली कि जैसे प्रथम संविधान सभा के चुनाव हम नियोजित रहे, लेकिन संविधान जारी न हो सकल। तो संविधान जारी न भेल हमने के गलती न रहे, वो केंद्र के नेता लोग के गलती रहे। आखिर कांग्रेस हो को नेकपा हो को चाहे माओवादी हो को गलती वो लोग के रहे। लेकिन जब 70 के चुनाव में हमने के लिए वोट मांगे तो जनता वोट न दिलक, ये कह के कि तोनी से संविधान न बनो। वो लोग के बुझाई न रहे कि हमने के चलते न बनल, वो तो केंद्र सरकार, केंद्र के नेता लोग, बड़का बड़का पार्टी के दल के नेता लोग के बदमाशी के चलते न बनल। काहे कि उस समय तो संघीयता पर तो बहुत कस के दबाव रहे न। अगर वो बेर के संघीयता बन रही 64 साल वाला तो इतना कमजोर संघीयता ना बन रही। कमजोर अपने के हिसाब से कमजोर संघीयता छै, कमजोर संघीयता है। जबकि संघीयता हो गई, लेकिन देखू ये सरकार के पहले न पुलिस बना, प्रशासन बना, कर्मचारी बदी कथी के संघीयता बिना प्रशासन के कहीं अपने सब तो पुलिस प्रशासन के बनाबऽ के लेल तो विधेयको पास कर दिलिए, प्रमाणीकरण भ गेलै प्रहरी एन, लेकिन कार्यान्वयन नहीं भेले, वो तो दुखद अवस्था है। हाँ, तो वो केंद्र सरकार के कमी से भेले। अब केंद्र सरकार संयोजन करते तब न प्रदेश करते। फिर भी हम मुख्यमंत्री के एगो सलाह दिली, हम कहले कि कम से कम वो संयोजन नहीं करे तो तू प्रदेश में अपन पुलिस भरना कर। वो तो कानून में बना दिल छै। तो मुख्यमंत्री भी अब पॉजिटिव भेल हो, कहले हो कि ठीक है अब अगला महीना में एक बार और हमने देख ले छी। ये अब तो राष्ट्रीय सभा के चुनाव और लियो, चुनाव के बाद में आनो तो भरना कर। एकटा बात कहल जाए न, जेना अपने सब नामाकरण के विषय में सभामुख एकटा न्यूट्रल पद होइ छै, अपने अग्रसरता ले लिए, बाई चांस अगर नहीं होते तो सिंगल अपने मात्रे असफल नहीं होती कि पूरा सिंगो सदन असफल भ जैते, ई प्रदेश असफल भ जैते नामाकरण में। इतने हाई रिस्क क्या खेलली अपने? अच्छा, ये हम मीटिंग बैठक में भी हम कहले रही, हम कहले रही कि
अगर हमने असफल कर दै छी नाम राजधानी तो सफलता तो खैर सबके हुई, लेकिन हम वही दिन सभामुख से राजीनामा दे घर चल दे दीजिए, हम दे देती अपने के विश्वास करूँ, हम 80% हम अपन सामान यहाँ से सार दे रही। 3 दिन गाड़ी पर सामान अपन कपड़ा सपड़ा ये सब जेबा हम पुक के हम भेज देवी घर। अगर नहीं होती तो हमरा पद पर बैठना है, मतलब ऊपरी वही दिन जे दिन घोषणा करते नु कि नाम राजधानी टूंगो ना लागल, तो फिर वही लंग से सभामुख पद से राजीनामा देके हम कुर्सी छोड़ के निकल गए। कारण हम बुझती कि मतलब इलाक सक्षम हम नहीं थी, सभामुख के पद के लिए सक्षम हम नहीं थी। जब हम प्रयास कल एक बेर फेल हो गल, अब दोबारा फेल हो गल, तो वो लायक अब हम नहीं थी, हम छोड़ दी। केना अपने सब मिला केना ले लिए, जना कि संख्या अपने तो सदन के अगर संपूर्ण अवस्था के देखबे तो संख्या मध्य पक्ष में नहीं चले, केना मिल गेली संख्या? किया तो बाहर एहन अवस्था भ गेलै ने जे लोग जे मतलब जे पहचानवादी मानू ना भोजपुरा के, अपने भोजपुरी भाषी छे, अपने के क्षेत्र में भोजपुरा राज्य के मांग होते, ई मिथिला क्षेत्र छे, एठाम के लोग मिथिला क्षेत्र के वकालत कल के, और एको रति सामान्य विरोधो नहीं भेले और ई स्वीकारोक्ति भ गेलै। हमरा लगे बहुत जगह सदन में विरोध भेल छे, लुम्बिनी प्रदेश के बन के लेल राजधानी के विवाद में भेल छे, ई संपूर्ण एकदम सामान्य प्रक्रिया के हिसाब से बढ़ गई, लेकिन जना एक बुझेबे नहीं कले जे राजधानी ये सब के भर रहल छै प्रक्रिया। अब देखो एमे सही बात हम बताबै छी, हमनी के दल इस संसद में जितना भी दल है, कांग्रेस, नेकपा, माओवादी या जेल लगायत, वो संघीयता प्रति एकदम वफादार, बुझली। भले केंद्र में वो लोग ये लोग के नेता बेईमान हुई अलग बात बा, लेकिन ये प्रदेश में सदन में आवे वाला सब दल के नेता लगाए तो माननीय लोग एकदम 100% संघीयता प्रति लोग वफादार बा। ये लोग के भी बुझाई मेरा बा अभी भी कि ये देश में संघीयता रही तो हम ये के प्रदेश रही नता ना रही, ठीक। अब तो अपन एगो पार्टी के लोग के एजेंडा हो गल कि मतलब ये मध्य प्रदेश के मतलब ये लोग के केंद्र के नेता लोग के बुझाई बा कि मधेसी दल के ई खाली एगो मध्य प्रदेश मतलब आह्वान बा कि एकनी के ई नाम न रह के दूसर नाम रही तो ठीक लगे, कम से कम मधेसी दल के कहे के नाम मिली बिहान दिन में कि हम ये मध्य प्रदेश करा देली। लेकिन अंदर से ये लोग के भी मध्य प्रदेश हो जाओ चाहना रहे न रहे से बात नहीं की। जैसे उदाहरण हम बतबै छी, अभी भी कांग्रेस के चाहे एमएलए के चाहे माओवादी के जो महाधिवेशन भेल तो सब केहू मधेसी कोटा से ही आयल बा, प्रत्यक्ष जीत के खुला में केहू नहीं खेल। जबकि अपने नेपाली कांग्रेस के देख लू यही ये प्रदेश में खुला 2 सीट रहे, तो खुला में 2 पहाड़िए निर्वृत्त हो गया, लेकिन मधेसी के नॉमिनेशन देवे के हिम्मत ना पड़ल। लेकिन मधेसी कोटा से हमारे जिला में 2 आदमी सह महामंत्री हो गए, एगो उमाकांत चौधरी हो गए थारू कोटा से, एगो फॉर्मूला मंसूर हो गए मुस्लिम कोटा से। तो जन अधिवेशन भी भेल हन तो लोग के एगो आँख खोल दिल कि रे हमनी मधेसी के विरोध करे छी, आ देख मधेसीय कोटा से हमनी क्या जो राजनीति जिंदाबाद। जितना भी समानुपातिक माननीय बा मधेसी ओके वो सब के भी बुझा गेल कि जन हम लोगों लगले बड़ी ई मधेश के कोटा के हिसाब से लगले बड़ी, जे के कारण से अपने के सहज भ गेल। हाँ, तो ई बात हम दर्शैले भी रही लोग के, हम अपने पर उदाहरण दिली। हम कहली कि 70 साल के चुनाव ना हारती, हारे के कारण हो गए कि संविधान न बनल दूसरा कमी से, चुनाव हार गेली हमनी अपना कमी से। तो वो से वो लोग सब के हम कहली कि अगर हमनी राजधानी आ नाम अगर फेल करे छी, हम कहली कि हमरा ला राजधानी कहीं ले रखा नाम कुछ रखा वो से हमरा मतलब कोनो विपत्ति नहीं है, लेकिन हम चाहम कि हमनी अपना पाला में नाम राजधानी को टुंगो लगा दू, तब हमनी सफल होकर। अपने के पक्षधरता के बात करें तो पक्षधरता जनकपुर हो या वीरगंज हो या नाम कोनो हो, वही में अपने के पक्ष हमरा कोनो पक्षपात ना, बोले कि राजधानी जहाँ इच्छा बा तहाँ रखा, नाम जे रिक्शा है नाम जे इच्छा बा से रखा, लेकिन कम से कम हमनी के पाला में दोनों के टुंगो लागे के चाहिए। ये न रहे कि जनकपुर राजधानी रखे के बा आ मध्य प्रदेश नाम रखे के बा। हम कहले कि हम ही न कहम कि फलना चीज, हम न्यूट्रल हिसाब से हम ये कहम कि नाम राजधानी के टुंगो ये बार लगा दे। अपने सबके जे प्रदेश सभा है ना, तो सुन वही बताओ छी न, तो अब जल्दी होए के कारण का हो गेल कि जब 4 जिला के माननीय लोग बैठक कर दिल
बीरगंज के होटल में, बीरगंज ना रौथर। चंदनिगापुर सरलाही से लेके अपने के परसा तक ले। तो ये लोग के 32 मन्ने के उपस्थिति रहे, 8 टेलीफोन से भी कांटेक्ट में 40 आदमी के सहमति बन गए कि मध्य प्रदेश नाम करे के बाद जनकपुर धनी हटा देवे के बाद। तो ये बात हम राम सूरज मन्नी जी से भी शेयर करी, शत्रुघ्न मन्नी जी से भी शेयर करी। हम कहली कि अब देखो, अगर ये नहीं पश्चिम पूर्व के अगर बात हो जाए ना, 4 जिला पश्चिम 2 जिला पूर्व, तो क्या हो जाए कि आपसी द्वंद्व हो जाए, तो संघीयता पर खतरा हो जाए। वो के चलते हमनी फेनो मिल के सहमति क के एक किस्म के काम कर जाओ। तो में सब दल के नेता के सहयोग बा, ये से सहयोग बा कि अगर जैसे वोटिंग करावे के रहे तो वोटिंग करावे के बहुत प्रक्रिया बा। नेता लोग कह देत कि हमनी सिग्नेचरे करम दाया बाया में रख दो, आ सब लोग व्हिप जारी कर दी, तो अपना अपना पार्टी के हिसाब से सबके को वोट देवे के पड़ी। तो न नामे हो कोई न राजधानी हो कोई, काहे कि स्पष्ट बहुमत कोनो में न पूरी। तो हमरा ले एगो बड़का सहयोग का भेल कि दल के नेता लोग कहल कि गोप्य मतदान सभामुखी करा दिया, और ओकरा बाद में हमनी व्हिपे जारी न करम, माननीय लोग छोड़ दी खुला, जौना के जहाँ इच्छा बा वोट देवे के वो अपन से दी। तो ये एगो बहुत बड़का सकारात्मक हमरा लेल हो गल ई पास करे के। वही हिसाब से गोप्य मतदान भी भेल, सब दल के नेता लोग के सहमति से। केहू भी अपना दल में व्हिप जारी ना करेला, वो के चलते मतलब इतना अच्छा परिणाम है। अपने के अखन के प्रदेश सभा के या तो नया अभ्यास से एकता भ सकिए, या प्रदेश सभा के जे रूप से गतिशीलता होबक चाहिए न जनता के समस्या के उठाव में, वो कतौ न कतौ ई 4 वर्षीय अवस्था में बुझा रहल छै जे प्रदेश सभा कतौ न कतौ चुक रहल छै। देखल जाओ, ई जनता के बुझाए वाला प्रदेश सभा ना है, उ तो प्रदेश सरकार के होई छै। हमनी के प्रदेश सभा के खास करके उहे बाकी कानून बना देवे के, आ प्रदेश प्रमाणीकरण करा के प्रदेश सरकार के जिम्मा लगा देवे, कार्यान्वयन करे के तो काम करे, कार्यविधि बना के। अपने कहल जाए न, अपने 4 वर्ष में जे रूप से बहस सब भेले न प्रदेश सभा में, या हम तो कह रहल छियै जनजीविका के सवाल पर जे प्रदेश के समृद्धि लेते, प्रदेश के उन्नति लेते, ओहि सवाल सब पर बहसे नहीं भेल छै। अपने कते संतुष्ट छियै प्रदेश सभा के गतिविधि पर? जितना होए के चाहिए उतना हम भी नहीं, ये के चलते देखल जाओ उ ओकरे सब समिति होइ छै प्रदेश सभा के, सदन से उ सब ना ओकर काम समिति के करे के। जैसे अब अभी कोरोना के समस्या बा, अब सामाजिक विकास मंत्रालय कौन कौन काम कैलक, कौन कौन ना काम कैलक, तो एगो सब मंत्रालय के देखे वाला एखन समिति भी होइ छै। तो वो काम समिति के सभापति के बैठक बुला के अनुगमन करे के, छानबीन करे के, मंत्री के बुलावे के, सचिव के बुलावे के, डॉक्टर के बुलावे के, कहीं भी जाके निरीक्षण करे के, देखे के, ओकर अगर नहीं मानी तो ओकर प्रतिवेदन हाउस में ले आके हमनी के जिम्मा के सबके जे करे कोई सकत। लेकिन हमनी में सबसे बड़ा दुखद बात कौन सी बा कि समिति बना दिल थी, सभापति लोग बन गए बा, लेकिन अपना काम से केहू मतलब जिम्मेवार काम नहीं करे। अभी दलगत हिसाब से सभापति बन गए, दल के नेता लोग अपना हिसाब से सभापति बना दिल, उहे एगो कमी है रखल। तो सदन से कोनो किस्म के कमी नहीं। ऐसे हम बता दिली है ना पहले ही हमने के कि अगर हमरा में कोनो त्रुटि रही तो जरूर हमरो विरोध में लोग नाराबाजी करे, लेकिन त्रुटि देना भेले कि अपने के या तो अपने जाइन के विवाद में पड़लिए, या तो विवादित पड़ के सरकार अपने के विवाद में ताने के प्रयास कलक। एहि माने में जेना अपने के नाम जोड़ के योजना भेले, सभामुख फलाना योजना, सभामुख चिलाना योजना, सभामुख देश के कानून या प्रदेश के कानून बनते कि सभामुख विकास योजना चलते, प्रदेश सभा विकास योजना चलते, तो नहीं कतो या तो अपने आकांक्षा व्यक्त करने होवे जो हमरा योजना दिया, या तो नहीं अपने कनी न्यूट्रल भूमिका छी या कनी कड़ा स्टेप नहीं चल सके छी, तै के कारण से अपने के योजना दिल। ई विवाद में किया सभामुख के तान गेल? सभामुख योजना नाम के चीज ना है। और साल जब ये विकास निर्माण के काम होए लागल न, तो मुख्यमंत्री के हम ही कहली कौन चीज कि हमहू कहीं से न कहीं से निर्वाचित होके ही आल बड़ी है कि ना। हमरो जनता के चाहना बा के कि हमहू जना के चुनाव जीतेली प्रदेश के सभामुख होल बा, तो पद अनुसार जनता के चाहना पड़ल। अगर हम बिहार के दिन में प्रधानमंत्री बन जाए तो उहे जनता के और बड़का चाहना बन जाए। अगर हम सभामुख न रहती तो जितना अपेक्षा भी जनता के बहुत ना रहे। तो हम मुख्यमंत्री की हम एगो कथी कहली, हम कहली कि
हम मंत्री लोग योजना मांगे ना दें, काहे कि हमरो क्षेत्र के जनता लोग के विकास चाहिए न, अपने हमारा क्षेत्र में भी योजना रखवा दे, नाम देम योजना रखवा देम, फिर हमारा उपभोक्ता समिति से जरूरी भी नहीं है, अपन बड़का बड़का योजना रही टेंडर करवा देम, जनता के काम हो जाए के पर। लेकिन उ लोग का कर दिल सभामुख निर्वाचन क्षेत्र के एगो विकास कार्यक्रम में चला दे आ ओकर का कल कि ओकर 3 करोड़ रुपया भेज दिल हमारा प्रदेशी सभा में। अब यहाँ गेला के बाद में वो काम करे के अधिकार वो हमरे के दे दिल प्रदेश सभा से। तो हम कहली हमारे सचिव के बोला के कि प्रदेश सभा के काम बा कानून बनावे के, विकास करे के नहीं के। हम कहली कि ई पैसा हमने पूर्वाधार के भेज दो बीरगंज, आ यहाँ से हमने पैसा पूर्वाधार के भेज दिली, आ पूर्वाधार की चिट्ठी लिख के हम योजना के खाली नाम देली, आ कहली कि तू अपना ऑफिस से एकर टेंडर करके काम करा। आ ओकरा बाद में जब दोसर बजट आयल तो हम ई कार्यक्रम हटवाइए दे। हम कहली कि तू बजट दिया या ना दिया, क्षेत्र में काम करिया या ना करिया, लेकिन पैसा प्रदेश सरकार में, लेकिन प्रदेश सभा में हमारा ना चाहिए, सभामुख के नाम से योजना हमारा ना चाहिए। एक बात कहल जाए ना, जेना अपने के सामान्य हिसाब से या एकरा अपने मानबे कि हमर त्रुटि है या नहीं, वो अपने के स्वविवेक पर निर्भर है। लेकिन एकटा सरकार अखन के प्रदेश सभा से कतौ न कतौ अग्राधिकार दोसर के क्षेत्राधिकार पर हनन करे के भी काज प्रदेश सभा कलके। एहि माने में कलके जेना नागरिकता विधेयक संघीय संसद के समिति में अलझल है, ओई के विषय में जब सामान्यतः होइ छै जे अपना से ऊपरका सदन में अगर कोनो चीज के क्षेत्राधिकार होइ छै ओकर वो अपन छलफल करै छै तो ओई पर छलफल नहीं करै छै निचला सदन। लेकिन अपने सब की केली नागरिकता के विशेष प्रस्ताव एठाम दर्ता करा के ओई पर बहस करबे लिए ओकर प्रस्ताव पठा देलिए। तो कतौ न कतौ बुझाइ छै जेना प्रहरी ऐन नेपाल के संविधान में प्रश्न व्यवस्था छै जे नेपाल के जे संघीय ऐन अतै तकर बादे ई ऐन सब अतै, तो सरकार दर्ता कलके अपने सब दर्ता करा के ओकरा बहस क के पारित करवा देली। तो कतौ न कतौ ई बुझाइ छै कि प्रदेश सभा अपन क्षेत्राधिकार मिचल के या मिचल के प्रयास कल के। ना ना, ये प्रदेश सभा के इतना अधिकार है, संघ सरकार अगर 10 वर्ष कानून न बने तो इंतजार करम। अब ये भी तो प्रदेश सरकार है न। अब जैसे हम अपने को उदाहरण बताऊ जी, 4 साल में यहाँ भी बहुत जगह डकैती भेल, बहुत जगह बलात्कार भेल, बहुत घटना घटल, मतलब क्राइम घटना, लेकिन सब माननीय के मालूम बाके कि प्रशासन हमने के मातहत में नहीं थे, फिर भी माननीय लोग सदन में आवाज उठावे कि नहीं कि यहाँ ये घटना काहे घटैता। तो जब रिक्वेस्ट कल गेल हमेशा मुख्यमंत्री लोग के भी बैठक होके, प्रधानमंत्री लंग 7 प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, तो 7 प्रदेश के मुख्यमंत्री के एक ही आवाज रहे कि हमने के संयोजन पुलिस के कद, काहे कि पुलिस के संयोजन न भेला के चलते आपराधिक घटना घट जाता, अब प्रशासन हमने के टेररिस्ट नहीं है। तो प्रधानमंत्री मतलब इस चीज में बहुत उदासीन भेला के कारण भेल कि हमने के विधेयक बनावे में कहीं भी अड़चन नहीं है, कहीं भी कानून से बाधा नहीं है। इतने देखेगा बा कि संघीय सरकार के कानून अनुसार बाझे करना चाहिए, तो सबके अलग अपन अपन कानून बनावे के अधिकार बा। तो हमने जितना भी कानून प्रदेश से बनैले छी अभी, तो एको गो संघीय सरकार से बाजल नहीं है। अधिकांश कानून कार्यान्वयन में नहीं आयल छै, तो कांग्रेस केंद्र सरकार के चलते नहीं है। नहीं एकटा तो ई सवाल तक खार अपने सबके मन में कचोटत नहीं, तो ये जरूर बताऊ छी। तो वो हमनी के बनावे के भी कारण का भेल कि कम से कम हमनी बनाएम तो केंद्र सरकार दबाव में पड़े, वो थोड़ा जल्दी पड़े। जैसे हमनी के वो नागरिकता जन को लिया तो वो एगो हमनी के सलाह देवे कोई सन का राइट है प्रदेश सभा के। अगर कोनो किस्म के हमनी सलाह केंद्र के हमनी सदन से भी पास करके दे सके, यू कोनो कानून के विपरीत चीज नहीं के। हमनी यह यहाँ से सर्वसम्मति से निर्णय करके देली कि ये प्रदेश में भी नागरिकता से वंचित लोग बहुत बा, कि एकर तू विधेयक जल्दी से ले आके आज जौना के जन्मसिद्ध वाला के नागरिकता नहीं खे बने, ओकरा के बनावे के प्रक्रिया में ले चल। रियल में अपना ही बताओ कि जन्मसिद्ध के यहाँ नागरिकता की यहाँ समस्या बाकी नहीं बाकी ना, तो वो हमने कितना जल्दी जैसे जन्मसिद्ध वाला के बाप के नागरिकता हो गल बा, मतारी के नागरिकता हो गल बा, वापसी बेटा चाहे बेटी अब मैट्रिक पास हो गए 11 क्लास में 12 क्लास में जाके हर जगह नागरिकता मांगता, उस चीज से अधिकार मतलब वंचित भेल कि ना। आखिर वापसी के नागरिकता रहते हो अपना संतान के नागरिकता नहीं गए, कितना दुर्भाग्य बात बा। तो वो हमने एगो सर्वसम्मति से
हमनी भेजली तो कोनो गैर कानूनी नहीं के उसन का कानून सभामुख जी अपने के कचोटै है कि नहीं कहियो काल का जखन की होइ छै आदमी अहाँ के जखन सुतै छै ने रात में तऽ रात में सुतला के बाद में ओ दिन भर जे काज सब करै छै वा विगत के जे रहै छै ओकरा स्मरण अबैत रहै छै अचानक तो अपने के नहीं लगैत रहैया जे प्रदेश सभा में हम सभामुख छी हम कानून बना के दै छियै ई कानून के अहाँ के कार्यान्वयन नहीं भ रहल छै अब जनता के बीच में तो हमहूँ जब काल के दिन में परीक्षा होते तो परीक्षा में एग्जाम देवे या परीक्षा देवला तो वही समय में अपने के नहीं कचोटैत रहिए ई कानून ई कम तो ई बहुत बड़का बात कहली ई रियल में कम तो अंदर से बहुत दुख भी हो गले कभी कभी तो हमरा बुझा ले कि कहाँ से आ गई प्रदेश में चुनाव ये समय में हमरा ठीक रहे है ना ऐसे कि ई ठगे वाला संकेता बना देला हां एकरा के प्रदेश अभी के जंगी प्रदेश सरकार और के कम तो एक दो जगह हमनियो के सभामुख सब के बैठक रोकले कहीं साधु प्रदेश के केंद्र के दोनों तो केंद्र के दोनों सभामुख के हम कहबो करिले कि कम से कम हमनी के प्रदेश पालिका से प्रदेश सरकार बनवाओ ना हम उदाहरण बतेली हम कहली कि सबसे छोट गांव पालिका ओकरा से बड़ा नगर पालिका ओकरा से बड़ा उप महानगर पालिका ओकरा से बड़ा महापालिका आई हो गल बा प्रदेश पालिका हम कहलियो के चलते कि कम से कम ईमानदारी पूर्वक संयोजन कर दिला से का होई जे हम बहुत जगह कहली कि जौन अधिकार संविधान में दिले बा प्रदेश सरकार के संघ सरकार उतना मतलब अधिकार एकरा के छोड़ देवे के चाहिए अब तब प्रदेश में अगर कोनो किस्म के घटना घटी था गलत काम हुई था तो ओकरा पर एक्शन लेवे के चाहिए जैसे हर चीज से संपन्न प्रशासन से लेकर हर चीज के संपन्न हो जाए बिहान अगर कहीं घटना घटी था तो केंद्र के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के कहीं कि तब के क्षेत्र में जो अपहरण भयो तब के कर बसनो तो यहाँ तो उल्टे हो गल बा कि सब हो गल बा संघ के यहाँ घटना हो जाई तो मुख्यमंत्री के मालूम भी न रहे कि यहाँ कसी घटना हो फोन करके लोग कहले मुख्यमंत्री जी फला टेंशन घटना तो लोग जा कब भेल हो कि जानकारी नहीं के जैसे अपने गौरी उदाहरण अभी एक बता रहा जी जिन राष्ट्रीय सभा के चुनाव भेली है ठीक बा सब दल के आंदोलन करे के अधिकार बा लेकिन वो दिन जो सीके राउत के आंदोलन में सरासर गलत है बल्कि ना जैसे कि ई जोन संविधान के अनुसार ही चुनाव भेल ओमे सब दल सहभागी बा आखिर सीके राउत के भी दल खुलल बा ओकर किसान आंदोलन बा जायज आंदोलन बा आंदोलन करो आंदोलन गणतंत्र में आंदोलन लोग करले लेकिन वो दिन बिना कोनो सूचना के आखिर उनका सूचना भी न रहे कि हमनी के आज भी आंदोलन करे के बा कौन बिना कोनो सूचना के अब माननीय लोग के वोट देवे मेयर लोग के वोट देवे कहीं कोनो मेयर के गाड़ी तोड़ देल कहीं कोनो माननीय के तोड़ देल ई बहुत उनकर कार्यक्रम गलत भेल तो ये बात के लिए हम मुख्यमंत्री के हम कहली कि मुख्यमंत्री जी अपने दोनों डीआईजी के सीडीओ के दोनों एसपी के बुला के पूछो कि तोहनी के पता रहे कि न किसी राउत के आंदोलन में काहे कि ओकर 1 घंटा के प्लानिंग तो ना रहल काहे कि ओकर तो 8 जिला से कर जमा से रही तो ओकरा प्लानिंग रहे तो अपने के जानकारी कलक है कि संघ सरकार से मिलिए के सिगरेट आंदोलन करवाते सरकार आकि कोनो और ओकर विरोधी बा के तत्व जन पुलिस से तालमेल करवा के कि दोनों प्रदेश में केनिया ए सरकार के तहस नहस बदनामी करे के बा हमको लेके बार पुला के पूछ चुका है कि बहुत बड़का और गलत काम भेल बा अपन हो लोगन रहो लोगन देख ले ओकम दोनों के क्रियाकलाप रहे जो गलत रहे ना तो यहाँ के हुए हम कहली कि यहाँ के प्रशासन भी हमनी से भी सहयोग लेता प्रदेश सरकार के बजट भी उससे खाईता हर काम में भवन बनवावे में चाहे गाड़ी खरीदवावे में चाहे और चीज में अब प्रदेश सरकार के जानकारी नहीं है कितना गलत बात है जेना अपने के किछ विधेयक प्रदेश सभा में जेना मदरसा विधेयक के बात करूँ ना सबसे बेसी अहाँ के विवादित कहल जाए है ना नारा जुलूस लक दूटा विधेयक अपने के एकटा तो अपने सब पारित कर दिली अब वो प्रमाणीकरण भगली ते द्वारे वो अपने के माथो पर नहीं है जे टाउ को दुखाई कहे छी ना नेपाली में जे टाउ को दुखाइयो नहीं प्रहरी है अपन पारित भगले दोसर छै मदरसा विधेयक किया ने अपने के सब प्रोसेस आगा बढ़ेलिए ओ तक की भगले वास्तव में कि लोग तक की कहे छी जे विभिन्न शक्ति केंद्र सबके दबाव अवले ई विधेयक के प्रक्रिया आगा नहीं बढ़ावे के वास्तव में सत्यता यह रही कि नहीं एकर कोनो फॉल्ट सब दिखाई दिल के जेके कारण से आगा नहीं बढ़ले देखो मदरसा विधेयक में उसका कोनो फॉल्ट नहीं है वो बुझाई फर्क बा लोग
काहे कि ओकर एक एगो उद्देश्य बा कि जन यहाँ मदरसा खाली एगो नेपाली में नहीं है, चाहे हमनी के प्रदेश में नहीं है, और प्रदेश में भी बा, आ चाहे इंडिया में भी जाओ मदरसा में पढ़ाई होखल है, नॉर्मल से बात नहीं है। लेकिन यहाँ में बुझाई कथी हो गल कि मदरसा के मतलब ई बड़का आतंकवादी के ठाव हो गई। लेकिन हम वो विधेयक के देख ले छी, वो विधेयक में कोनो ऐसा खराब चीज नहीं है। वो करे हुए बाकी कि अभी जो मदरसा में जो बच्चा पढ़ल है तो ओकर जैसे SLC पास हुई तो ओकर सर्टिफिकेट के मान्यता नहीं है न। आ जितना मदरसा बा में सब किस्म के सिलेबस बा, एक रंग के नहीं है रुकता। तो ये मदरसा एन पास होगला से कौन चीज है कि वो सब ये प्रदेश के जितना भी मदरसा के स्कूल बा एक किस्म के सिलेबस चल रही, एक पढ़ाई। आ दूसरा का जगह हमने के ई स्कूल समय सर्टिफिकेट के मान्यता बाद में सरकार के द्वारा वो लेखा उहो हो जाए, वैसे बड़का वैसे कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन यहाँ मुसलमान मुख्यमंत्री भेला के चलते हमारा बुझाई में कुछ बात उल्टा सीधा चढ़ावे वाला भी लोग बहुत बा। तब कहीं कहीं से बात लगा के भी कि रे मुसलमान मुख्यमंत्री बा के वो मदरसा के वो पाकिस्तान के बड़का एजेंटे बैठे वाला जगह खुले वाला बा, तो वो के चलते दबाव दिवेले बने के दिवेले से नहीं के। लेकिन अपने पर दबाव है, हमारा पर नहीं के। पर तो आजकल कोनो फोन नहीं है, पहले वो करवले तो दूसरा लंग हमरा के मुख्यमंत्री बना दो, हम सबसे पहले वो मदरसे में पास कर दें। हाँ, कल के दिन में पास कर दें। हमारा पर आयोग बात हम बता दीजिए, हम ऐसा नेता बड़ी कि दुनिया में कोनो पैदे नहीं के भेल कि फोन करके दबाव देके काम करा ले, कोनो उतना ताकत नहीं है हमारा लंग। बहुते बेर तो अपने के चर्चा इहो भेल ना, जो सभामुख जी राजीनामा दऽ कऽ ई जे पार्टी सब जे मिलन होइत रहे तकर बाद बिछड़ैत रहे, तो ओहि सब एकदम चर्चा आले जे सभामुख जी राजीनामा दऽ देथिन पद पर आ मुख्यमंत्री के रेस में आ गए। वैसन बात न रहे। भेल कौन चीज कि जैसे हम तो सद्भावना पार्टी से बिलोंग करे वाला शुरू से, हम गजेंद्र नारायण सिंह के पाला से हमर जिये से खुश बतैया से हम गजेंद्र नारायण जी के साथ आ उनकरे साथे राजनीति शुरू करी। हम मधेशवादी दल छोड़ के आज तक वोटो दूसरा के नहीं दिले। हम 54 साल में चुनाव भी लड़े, हम बैकग्राउंड बताओ जी, हम 54 साल में चुनाव भी लड़ी तो गजेंद्र नारायण सिंह के टिकट से काफी सदस्य से चुनाव जीतले। हम अपना जिला में सबसे बेसी वोट से सबसे कम उम्र के मुखिया हमें रहे। 64 साल के भी संविधान सभा के चुनाव में हम सद्भावना पार्टी से ही चुनाव जीतले। तो हमार राजनीति शुरुआते बा मधेशवाद से। सबसे पहले तो फिर भी पहले देश ओकरा बाद में मधेश, देश के साथ भी हम कोनो किस्म के गलत गद्दारी चाहे देश के प्रति भी कोनो किस्म के नकारात्मक हमार सोच न कभी रहल बा न कभी रही। बात रह गेल अपन काम करे के तरीका, हम अपना देश ला, हम अपना प्रदेश ला हमारा बढ़िया काम करे के बा। कोनो एम्बेसी वाला चाहे कोनो विदेशी दलाल कहे कि तू ई काम न कर तो खबरदार कहे हमरा के पहले कहन भी नहीं के सके, और कहला के हिसाब से हम काम भी करे वाला अपने सबके अपने कली रहना पूरा वो पर छी हम। तो जब सभामुख हमारा पद में जो हमार नियुक्ति भेल तो नियम तो मतलब व्यवहारिक तरीका से चाहे कानूनी हिसाब से कहूँ तो पार्टी के पद छोड़े के पड़ेगा औपचारिक। तो हम वो दिन हम पार्टी के भी हम उपाध्यक्ष रही, केंद्रीय उपाध्यक्ष राजीनामा पार्टी से अलग हो गई, सभामुख बन गई। बाद में जसपा एगो बनल फोरम राजपा मिला के, तो वो जहिया वो पार्टी बनल तो यह भी हम सभामुख रही, हम कोनो सही भी नहीं की कि तूने पार्टी के करन, हम तो अलग हो गली स्वतंत्र। फिर जब पार्टी विभाजन भेल तो शनाखत करे के बात आ गल, तो शनाखत करे के बात आ गल तो हम तो राजपा से बिलोंग कर रही, तो राजपा के नेता हमरा के खुद बुला के कहलो कि शनाखत कर। तो हम कहले कि अध्यक्ष जी जे दिन हमर नियुक्ति भेल तहिया शपथ से पहले हम पार्टी से राजीनामा दे है न। लेकिन अब हम सभामुख पद पर के अगर हम पार्टी रोजे छी तो वो ठीक बात नहीं है। तो निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता सूचना निकाल गए कि सभामुख ले बने पार्टी रोजे न सकछ, तो हम कहले कि वो सूचना गलत निकल लेगा। अगर अपने को हम पार्टी रोजे शनाखत करला तो हम शनाखत कर देम, लेकिन पहले हम सभामुख पद से राजीनामा दे के कर, हम सभामुख पद पर के शनाखत ना कर। तो वो तिका टेंशन में आ गलो हम का के मोहन ठाकुर या राजेंद्र मत। हां, ठाकुर जी भेले रहो हमरा परमेश्वर माननीय जी के आ जितेंद्र सुनर के। तो हम कहली कि शनाखत पद में रह के करे के हमर धर्म नहीं है, लेकिन पार्टी अगर कही तो हम शनाखत पद में पद से राजीनामा दे के हमर प्रतिष्ठा बन है न। हम बोले कि हम बहुत लोग राजनीति के मतलब व्यापार बुझ ले, लेकिन हम राजनीति
के मतलब प्रतिष्ठा ला करी। हम जितना संपत्ति बेच के राजनीति कले बड़ी उतना मधेसी दल के बहुत नेता के आज भी धन ना हो जितना हम बेच के कले बड़ी। आज भी हम जैसे चुनाव लड़ल बड़ी सद्भावना पार्टी से, तो ये से आज तक ले हमार संपत्ति जोड़ल जाए तो करीब अधिक तो नाली नबी के मूल्यांकन में 150 करोड़ के हम घटाए बड़ी, उतना के संपत्ति हम बेचले बड़ी 150 करोड़ बराबर के आज के मूल्यांकन। तो वो हम अध्यक्ष जी के हम कह दिले कि ई न कहम कि सभामुख पदेला हम ललाइत बड़ी कि अब 4 बजे रह बोली बहुत हो गए कि राजीनामा दे के पार्टी तो शनाखत कर दे। तब कहल कि ना ठीक बा कि सभामुख रह कि तो ये प्रदेश ला तोरा इतना सभामुख जरूरी बा कि पार्टी में तो आज बिहान लेकिन काम करे के बाद तो मौका तो मिलबे करी, लेकिन छोड़ अब तो 6-7 महीना के बाद में अपने के पास में तो फिर दल रोजा के मौका आते कहल है ना क्या, तो तब कौन दल रोजबे? तब फिर 6-7 महीने के बाद में हम देख रहे भाई ये पार्टी लोग और टूटी कौन पार्टी एक बार और टूटी? हम तो देख रहे सब पार्टी टूटी हमारा देखे में राज जा रहा बा। तो वो अब 6-7 महीने के बाद में पार्टी तो रोजबे करम, रोजम तो मधेशवाद पर राजनीति करे वाला ही दल रोजम, लेकिन वो समय में कहो। बहुत बहुत धन्यवाद।